नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड द्वारा निर्धारित अध्याय हिंदी का नैतिक शिक्षा का अध्याय पाठ 2 भक्ति योग। भक्ति योग अध्याय से पहले हमने ईश वंदना अध्याय किया, जिसमें ईश्वर के महत्व के बारे में बताया गया। 4 श्लोकों के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति का महत्व बताया गया। उसी प्रकार से भक्ति योग में भी ईश्वर और उसकी उपासना, उसमें सत्कर्म या उस सच्चे अर्थों में भगत कौन है और ईश्वर की किस प्रकार से वह कर्म करता है बताया गया है। आज हम पाठ का पूर्ण सार के साथ, पूर्ण अर्थ के साथ यहाँ समझाने आए हैं। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है गीता में। गीता के बारे में आप सभी भली प्रकार से परिचित हैं। भगवत गीता, गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का अद्भुत संगम है। ज्ञान का, कर्म का और उपासना का। गीता ही लोक और परलोक दोनों को सुधारने का एवं जीवन जीने का सही मार्ग बतलाती है। कहने का भाव क्या है कि हिंदू धर्म में गीता को श्रेष्ठतम पुस्तक के रूप में मानते हैं, जिसमें सभी प्रकार के रहस्यों को उजागर करने की शक्ति है। ज्ञान, कर्म और उपासना का गहरा संबंध है। ध्यान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना भारतीय जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन का अभिप्राय है जीवन जीने की कला। भगवत भक्ति या भगवान के साधन से या भगवान के कर्म से ही हम जीवन जी सकते हैं। यह मनुष्य को ही वरदान मिला है कि वह अपने को जानकर परमात्मा और मुक्ति को प्राप्त करे। संसार में वे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति, साधना और आध्यात्म मार्ग के प्रतीक बनते हैं। अर्थात लोगों को धर्म पर, भक्ति या साधना के मार्ग पर आगे ले जाने का कर्म करते हैं। इसी बात को कठोपनिषद में बड़े ही सुंदर शब्दों से में कहा गया है। एत दालंबन श्रेष्ठ में तालंबन परम एतादलंबन ज्ञातवा ब्रह्म लोके महीयताय। अंग्रेजी में इसका अर्थ है, दिस support is the best, that support is the highest knowledge, this support one grow great in the world of ब्रह्मांड। अर्थात परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है, परमात्मा ही सबसे उत्तम है, उसी का सहारा परम तत्व है, परम उत्तम है, और उसी के सहारे को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्मलोक में महत्व प्राप्त कर लेता है। गीता में भक्ति योग का सीधा एवं सरल उपाय बताया गया है। जब हम भोजन करते हैं तब हमें नित्य प्रभु का ध्यान और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वही हमारा सच्चा गुरु है, उसकी सच्ची भक्ति करना ही भक्ति योग है, क्योंकि वह परमात्मा ही हमें सब तत्वों को देने वाला है। अतः जब हमें भोजन मिलता है या कोई भी सुख मिलता है तो वह सबको देने वाला वह परमात्मा ही है। गीता सच्चे भगत की पहचान भी बताती है। द्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवं च निर्ममो निहंकारा समुद दुख सुख। अर्थात जो सब दुख, सब प्रकार के भूतों में द्वेष भाव से रहित है, सब प्रकार के द्वेष भाव, मैत्र अर्थात मैत्री का भाव, करुणावान है तथा ममता से रहित है, सुख और दुख में एक समान भाव और समावान है, तथा जो योगी सदा संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और जिनके मन बुद्धि मुझे समर्पित किए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया से दूर है, जो दया, करुणा और प्रेम में से जीता है, जो सुख और दुख में एक समान बना रहता है, समाशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान का सच्चा भगत है।
जो मनुष्य भगवान पर पूर्ण आस्था न रखकर सांसारिक संपदा में डूबा जाता है, सांसारिक संपदाधार भोग विलास की वस्तुएं, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, ऐश्वर्यतापूर्ण वस्तुएं, उनके विषय में भर्तृहरि जी कहते हैं कि केचिद वदंती धन जनो जगन्य, केचिद वदंती बलहीन जनो जगन्य, व्यासो वद यखिल शास्त्र विदा वरेण्य, नारायणा समरण हीन जनो जगन्य। अर्थात जो कुछ कहते हैं धन से रहित मनुष्य निंदनीय है। कुछ लोगों का मानना है जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वह निंदा के योग्य है, और कुछ लोग क्या कहते हैं जिसके पास बल नहीं है वह निंदा के योग्य है। निंदा अर्थात बुराई करने योग्य है। किंतु कविवर वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को याद न करने वाला मनुष्य सबसे अधिक निंदनीय है। सबसे ज्यादा बुराई उसकी होनी चाहिए जो उस परमात्मा को, जो उसे इस जगत में लेकर आया है, उसकी होनी चाहिए। परमात्मा को याद न करने वाला ही निंदनीय है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वप्रिय है, अर्थात उसे परमात्मा को हर पल अपने मन में, कर्म में, वचन से याद करना चाहिए। भक्ति भाव को श्रेष्ठ बताते हुए रहीम जी कहते हैं, अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीम ने सा प्रभु ही तजी खोजत फिरी काही। अर्थात परमात्मा बिना जड़ की अमर बेल को पालता है। ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम किसको पूछते हो? उस प्रभु की भक्ति करो, उसका सहारा पकड़ो, अन्य किसी का सहारा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से बिना बेल की अमर बेल को वह निरंतर पालन करता है, वैसे ही वह परमात्मा तुम्हारा भी पालन करेगा। आज संसार परमात्मा की भक्ति के अनेक तरीके अपना रहा है, किंतु हमारा अंतःकरण मन में बनावटी चीज़ों से भरा हुआ है। इस प्रकार से हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और न ही अपने बुरे व्यवहार से, गुण दुर्गुणों से, बुराइयों से, अहंकार से भरे हुए मन से हम उस परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य चाहे कितना ही दिखावा कर ले, भक्ति का कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन वह अर्थात परमात्मा उसके सभी प्रकार के दुर्गुणों को भली प्रकार से जानता है। हम बातें तो भगवत भक्ति की करते हैं और प्यार, धन, संपदा एवं संसार से कतई नहीं करते। मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, यह धोखा नहीं है बल्कि वह अपने आप को इस प्रकार से धोखे में रखता है। उसके जीवन और कर्म में तभी सुगंधी हो सकती है जब वह सच्चे अर्थों में ईश्वर से सच्ची लगन से काम करता है। इस बात को एक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक राजा और मंत्री किसी भयानक वन में शिकार करने के लिए चले गए। वन में शिकार पर वार करते हुए समय राजा की उंगली कट गई। राजा ने मंत्री को बताया कि हमारी उंगली आक्रमण करते हुए कट गई। तो मंत्री ने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को यह बात सुनकर अच्छी नहीं लगी और उसने कि हमारी तो उंगली में कट गई है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, और ये कह रहा है अच्छा ही हुआ। उसने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा किसी दूसरे राज्य की सीमा में भटक जाता है। वहाँ के राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को बलि के लिए लाने के लिए कहा जाता है। वे व्यक्ति उस राजा को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। वहाँ के पंडितों ने जब राजा को देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है, तो पंडितों ने कहा इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी अंगुली कटी हुई है। इस कारण राजा वहाँ से छूट गया। जब राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा, मार्ग में उसके सामने उसने सोचा कि ईश्वर कितना सही करता है कि उसकी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है। राजा ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने राजमहल में पहुंचा। राजा के महल पहुंचते ही उसने मंत्री को बुलाया। संदेश मिलने पर मंत्री डरते डरते राजमहल पहुंचा और सोच ही रहा था कि राजा न जाने अब उसे और क्या दंड देंगे। स्थिति इसके विपरीत मिली। राजा ने मंत्री से कहा कि आपका कहना
बिल्कुल सही था। ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ। उसने साथ में अपनी आप बीती उसे सब कुछ बता दी और कहा कि इसमें ईश्वर ने क्या अच्छा किया कि उसने तुम्हें मंत्री पद से हटवा दिया। तो मंत्री ने कहा, यह भी ईश्वर की एक लीला थी। यदि मैं आपके साथ जाता तो मैं आज जीवित न रहता, क्योंकि मेरा तो अंग भंग नहीं हुआ था, और ऐसे में मैं आपके साथ जाता और पकड़ा जाता और मेरी बलि अवश्य दी जाती। और इस प्रकार से मुझे आपसे दूर करा के प्रभु ने मुझे जीवन दान दिया है। उपर्युक्त कथन से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके सच्चे मन से भक्ति करके मनुष्य अपने जीवन में परम आनंद को पा लेता है तथा दुखों से छुटकारे के साथ साथ शांति को भी प्राप्त करता है। धन्यवाद।